1857 का विप्लव एक परिचय। लॉर्ड डलहौजी के पश्चात 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेज़ों का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1856 तक गवर्नर जनरलों ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण भारत पर लगभग विजय प्राप्त कर ली। यूँ तो 1757 में प्लासी के युद्ध के समय से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, जागीरदारों और सिपाहियों व अंग्रेज़ों के बीच विवाद होने लगा था। उस समय देश के विभिन्न भागों में विद्रोह भी हुए। यह विद्रोह स्थानीय होने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा दबा दिए गए, परंतु अंग्रेज़ों की इस दमन नीति के खिलाफ क्रांतिकारियों का विरोध जारी रहा और 1857 में सभी ने व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई। यही विद्रोह 1857 का विप्लव कहलाता है। कुछ इसे क्रांति भी कहते हैं। इससे उत्तर और मध्य भारत में ब्रिटिश राज्य कुछ समय के लिए कमज़ोर पड़ गया। 1857 के विप्लव के कारण लगभग 150 वर्षों में अंग्रेज़ों ने सभी भारतीय संस्थाओं पर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व न्यायिक दखल दिया। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को ठेस लगी और शासक और जनता के बीच शक का माहौल बन गया। यद्यपि यह माहौल जनता के बीच न होकर अंग्रेज़ों एवं तत्कालीन जागीरदारों के बीच था। इसमें प्रमुख कारण हैं, उनमें आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सैनिक कारण मुख्य हैं। आर्थिक कारण में ब्रिटिश राज्य की औपनिवेशिक शक्ति भारतीय उपनिवेश की अर्थव्यवस्था को अपना पूरक बना रही थी और यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड जा रहा था तथा वहाँ की बनी हुई चीज़ें जो सस्ती बनती थी भारत में ऊंचे दामों में बेची जाने लगी। अर्थात यहाँ से कच्चा माल लेके जाते, इंग्लैंड में उसको कारखानों में बनाते और वापस भारत में उसे लाकर ऊंचे दामों पे बेचते थे। इस प्रक्रिया से वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ तथा भारतीय दस्तकारों की दशा बिगड़ने लगी। यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। अकाल और गरीबी के कारण किसानों में असंतोष फैलने लगा। ऊपर से जबरन लगान वसूली भी समस्या बन गई। सेना से हटाए गए सैनिक बेरोजगारी के कारण अंग्रेज़ों के शत्रु हो गए। शिक्षित भारतीयों को भी कुछ पदों पर नियुक्त नहीं किया गया और उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन दिया जाने लगा। किंतु यह विद्रोह या विप्लव जो है वो एक सैनिक विप्लव था, सैनिक विद्रोह था। इसमें बाकी जो लोग थे जो अलग अलग काम से जुड़े हुए थे उन्होंने इसमें भाग कम ही लिया। दूसरा है राजनीतिक कारण। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में सत्ता थी तथा वे नाम मात्र के शासक बहादुर शाह जफर के नाम पर अपनी सत्ता को चलाते थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर देश की एकता का प्रतीक था, ऐसा माना जाता है। अंग्रेज़ों ने तत्कालीन सम्राट बहादुर शाह जफर का अपमान किया और 1835 में कंपनी के सिक्कों से उनका नाम हटा दिया। साथ ही उन्होंने घोषणा की
कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लाल किला खाली करा लिया जाएगा और शहजादे को इस पदवी का प्रयोग पर रोक लगा दी जाएगी। बहादुर शाह जो उस समय नाम मात्र का शासक था, इस व्यवहार से दुखी हुआ। जनता में असंतोष भड़क गया। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्यों को अंग्रेजों ने हथिया लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब जो समय बिठूर था की पेंशन बंद कर दी गई और उससे नाना साहब भी अंग्रेजों का शत्रु हो गए। सबके अपने निजी स्वार्थ थे। जमींदारों और तालिकेदारों को भूस्वामी बनाकर मनमाना लगान वसूलने की छूट दे दी। ब्रिटिश न्याय प्रणाली ने भारतीय जो कानून जो थे उनकी अनदेखी की। इस प्रकार तमाम तरह के बंधन जनता को असहनीय लगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक व धार्मिक कारणों ने भी भारतीयों को आहत किया, लेकिन ये कोई कारण जो है वो विप्लव के नहीं थे। विप्लव केवल सैनिक विप्लव था। तीसरा है सैनिक कारण। सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था और वेतन भी अंग्रेज सैनिकों से कम मिलता था। अंग्रेजों की सेना में भारतीयों की संख्या कम थी, इस कारण कमांडरों के प्रति विद्रोह हो गया। इसमें जो कारण है, तत्कालीन जो कारण है, वो यही सैनिक कारण ही था कि उस समय जो कारतूस जो होते थे, जो एनफील्ड नामक बंदूक में उसका इस्तेमाल किया गया, उन कारतूसों में ये कहा गया कि इसमें गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है और इससे जो जाति व्यवस्था जो थी, वो जाति व्यवस्था में जब निम्न वर्ग के लोगों ने, निम्न वर्ग के सैनिकों ने जब उच्च वर्ग के सैनिकों से कहा कि आप हमसे इतना जातिगत भेदभाव करते हो, लेकिन जिस कारतूस का आप प्रयोग कर रहे हो और हम भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है और आप जो है वो तथाकथित जो उच्च जाति के लोग हो वो उनका उपयोग कर रहे हो और आप हमसे जो है वो भेदभाव करते हो। इससे जो है वो ये धार्मिक कारण, मतलब सैनिकों में जो धार्मिक जो पक्ष था, उस वजह से धार्मिक कारण से 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34 रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और बाद में उसे फांसी पर लटका दिया गया। मतलब इसमें जो विद्रोह का कारण है वो क्या है? धार्मिक कारण है। क्रांति की योजना। एक सशक्त संघर्ष द्वारा अंग्रेजों को बाहर निकालने का कार्य नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह ने प्रारंभ किया और इनके अपने अपने निजी स्वार्थ, निजी इनके हित थे। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं था। इनके राज्य हड़प लिए गए, इनकी पेंशनें बंद कर दी गई, इनकी पदवियां छीन ली गई, इसलिए इन्होंने ये एक विद्रोह किया। और विद्रोहियों ने क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया बहादुर शाह जफर को, जबकि बहादुर जफर मना किया कि नहीं, मैं इस नेतृत्व इसका लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये ज़्यादा कुछ इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन जबरन जो है वो बहादुर शाह जफर को उसका नेतृत्व प्रदान कर दिया गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर और अवध के नवाबों, जमींदारों से संपर्क साधा गया तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह और बेगम जीनत महल, अवध की बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह ने संगठन बनाया और संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 तय की गई। क्रांति की प्रमुख घटनाएं। बैरकपुर में चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने साथियों को भी खबर भिजवा दी एवं उसने अंग्रेज सैनिकों की हत्या कर दी।
एवं परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार मेरठ छावनी के 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस को दांत लगाने से मना कर दिया। मतलब कारण क्या है? धार्मिक कारण है, दूसरा कोई और कारण नहीं था। अंग्रेजों ने इनको 10 वर्ष की सज़ा दी और मेरठ की गलियों में हथकड़ी डालकर घुमाया गया। अगले दिन अर्थात 10 मई को जनता ने जेल तोड़कर इन्हें छुड़ा लिया और अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया और इसी दिन से ये विद्रोह प्रारंभ माना जाता है, अर्थात 10 मई 1857 को। जो तय समय सीमा थी वो थी 31 मई 1857, लेकिन उससे पहले ही ये विद्रोह वो भड़क गया। कारण क्या था? धार्मिक कारण। दिल्ली, इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया और दिल्ली की जनता के साथ मिलकर लाल किले पर बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, जो जफ़र के नाम से गज़लें लिखते थे, को भारत का शासक घोषित कर दिया। उन्होंने बड़े मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती उनको बना दिया गया। अंग्रेज़ों ने 4 माह पश्चात दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया और 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मृत्यु हो गई। बहादुर जफ़र को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया और यहाँ से रंगून भेज दी। आजकल यंगून कहते हैं, बर्मा की राजधानी जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं। और बहादुर जफ़र ने लिखा कि बदनसीब जफ़र दफन के लिए 2 गज ज़मीन न मिली कुएं यार में। पूरे मध्य भारत में बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और झांसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कानपुर में नाना साहिब ने विद्रोह को नेतृत्व दिया। उसने अंग्रेजों की सारी फौज को खदेड़ दिया और आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों को छोड़ दिया। अंग्रेजों के जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। नाना साहब को नेपाल भेज दिया गया और नाना साहब के पश्चात उनके सेनापति तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली। 1859 में नाना साहब को फांसी दे दी गई। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। लखनऊ, अवध की राजधानी लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने किया। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी को घेर कर अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। बाद में लखनऊ को पुनः अंग्रेजों ने अधिकार में ले लिया और बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। मध्य भारत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति की कमान संभाली। वह कालपी में तात्या टोपे से मिल गई और उसने जब, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी छोड़ी तो पीछे उसकी जो कमान है वो संभाली झलकारी बाई ने और वो वीर गति से लड़ते हुए वहाँ पे मारी गई झलकारी बाई, लेकिन इतिहास में झलकारी बाई का नाम हमें नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है इतिहास का जो हमें अभी तक विद्यार्थियों में या इतिहासकारों ने उसे छुआ नहीं है। झलकारी बाई एक वीरांगना थी। झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और तात्या टोपे को भी फांसी दे दी गई। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा हाथ में लिया, परंतु अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। बिहार में जो स्थानीय जो जमींदार जो था कुंवर सिंह, उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा, परंतु अंग्रेजों ने उसे भी दबा दिया। इस प्रकार 1857 का यह विप्लव अप्रैल 1858 में अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया। विद्रोह की असफलता के कारण, यह विद्रोह चूंकि एक सैनिक विद्रोह था, इसमें आम जनता ने भाग नहीं लिया, जो जागीरदार जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया और जो असंतुष्ट जो थे, जिनके राज्य अधिकार में कर लिए गए, जिनकी पेंशनें बंद कर दी गई, उन जागीरदारों ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और उनके अपने अपने जी स्वार्थ थे, वो एक एकत्रित या संगठित रूप से नहीं थे, इसलिए विद्रोह असफल रहा और पूरे देश में संगठित योजना नहीं थी।
उनमें आपस में तालमेल नहीं था, जबकि ब्रिटिश सैनिक संगठित थे। बहादुर शाह इस संघर्ष के समय में 80 वर्ष के थे, अतः कुशल नेतृत्व विद्रोहियों को नहीं मिल सका। यह आंदोलन लगभग उत्तर भारत में केंद्रित रहा और यहाँ भी कुछ पर्टिकुलर जो है एरियाज़ में ही था। अंग्रेज़ों के पास अच्छे हथियार थे, जबकि भारतीयों के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जो सैनिक थे वो भी जातीय दलों में बंटे हुए थे, क्योंकि उनमें भी आधार ही यही था इसका विद्रोह होने का कि उनमें जब उकसाया गया, जब उन्हें कहा गया कि आप जो है वो पानी नहीं पी सकते हमारा, आप अपन अलग आपके बर्तन रखिए, तब उन्होंने कहा कि आप हमसे ऐसी बात कर रहे हैं और आपका जो कारतूस है उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी है और आप जो है वो जाति की बात कर रहे हैं। और इससे जो है वो धार्मिक पक्ष की वजह से ये सैनिक विद्रोह भड़का। संचार सुविधा अंग्रेजों के पक्ष में थी। कहते हैं कि जो तार प्रणाली, उस तार प्रणाली ने विद्रोहियों का गला घोंटा। शिक्षित मध्यम वर्ग ने इस विद्रोह से अपने को अलग रखा तथा आंदोलन निर्धारित तिथि 31 मई 1857 से पहले ही प्रारंभ हो गया। विद्रोह के परिणाम। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इस विद्रोह से नवीन व्यवस्था आरंभ हुई। नवीन व्यवस्था क्या कि अब जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और 1858 में रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित करके डायरेक्ट भारत को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। और उसके बाद में जो भारत में गवर्नर जनरल होता था उसका नाम वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना। यद्यपि अंग्रेज इसका दमन करने में पूर्ण सफल रहे, परंतु इस घटना ने अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया था तथा दोबारा ऐसी घटना न हो इसके लिए महारानी विक्टोरिया ने अपने 1858 घोषणा पत्र में उल्लेख किया कि ब्रिटिश सरकार सीधे भारतीय मामलों में उत्तरदायी, और इस घोषणा से भारत में दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया। इस तरह 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ।